प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम 16वीं वर्कशीट को पढ़ने, समझने और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और 11 अगस्त की है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप पुरानी वर्कशीट की वीडियो भी देख और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पहला पार्ट यहाँ पर वर्कशीट में पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, है ना। तो इसी का जो मेन हीरो हैं, नायक हैं, वो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उनका जो एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस पार्ट में वर्णित है, नेताजी का चश्मा पार्ट में। जैसे कि आपको पता है कि इस पार्ट के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्वयं प्रकाश जी के बारे में समझ लेते हैं, आखिर वो कैसे थे, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 आज़ादी के समय, है ना, 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। उनका बचपन राजस्थान में बीता, है ना। स्वयं प्रकाश जी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्होंने नौकरी की, और सेवानिवृत्त होने के बाद, यानी कि रिटायर होने के बाद, वो भोपाल में रहने लगे। और उन्होंने वहाँ पर क्या करा, वसुधा पत्रिका भी इसका संपादन किया। उनके 13 कहानियाँ हैं, 13 कहानियाँ, जिनमें प्रमुख हैं, फेमस हैं, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास भी हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली सम्मान और बहुत सारे राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका। काफ़ी इनके प्राइज़ भी मिले। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है, और कहीं कहीं पर तत्सम, तद्भव, दिशा शब्दों या आगत शब्दों का भी इन्होंने वर्णन किया है, प्रयोग किया है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हलदर साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ये कस्बा है, कहीं कोई जैसे गली है, कोई मोहल्ला होता है, आपका कोई मोहल्ला है, उसी तरीके से एक कस्बा है, मोहल्ला है, जहाँ हलदर साहब को हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था भाई, छोटा सा, जैसे आपकी गली होंगी, जैसे आपका मोहल्ला होगा, जिसे हम पक्का मकान कहा जा सके। जो कस्बा बहुत छोटा था, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा एक ही बाज़ार था, छोटा सा बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है और एक लड़कियों का स्कूल है। तो उस कस्बे में क्या है, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। जैसे हमारी दिल्ली में क्या होता है, क्या दिल्ली में भी लड़कों और लड़कियों का अलग अलग स्कूल होता है क्या? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि दिल्ली के स्कूलों में और यहाँ के स्कूलों में क्या फ़र्क है। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी, है ना। तो एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका वहाँ थी। नगर पालिका थी तो वह कुछ करती भी रहती है भाई, नगर पालिका है, थोड़ा थोड़ा अपना काम तो करेगी। कभी क्या, कभी छोटा सा काम कर दिया, जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी चबूतरों की छतरी बना दी, कबूतरों की, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। भाई देखो, नगर पालिका है तो थोड़ा बहुत इसे अपना भी दिखाना तो पड़ेगा ही। अब छोटे मोटे वो काम करती रहती थी। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा, यानी कि मूर्ति लगवा दी। और छोटे मोटे काम तो करवाते रहते थे, साथ में को और काम करवाया। किसने? नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि सरकारी फंड से, सरकारी बजट से वो मूर्ति लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की।
यह कहानी उसी प्रतिमा यानी कि मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी छोटे से हिस्से के बारे में है। तो नेताजी के पूरे मूर्ति के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चश्मे के बारे में है। तो चलिए आपको समझ आया होगा क्या है इस पाठ का। चलिए यहाँ पर कुछ सवाल दे रखे हैं और उनके आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको एक दो यहाँ पर एक्टिविटी गतिविधि भी दे रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आंसर की तरफ ले चलता हूँ। तो चलिए पहला सवाल है, स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। उनकी काफ़ी रचनाएं थी, वैसे इनकी 13 रचनाएं फेमस थी, फिर भी उसमें स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। जैसे आएंगे अच्छे दिन, है ना, तो ये अच्छे दिन आएंगे, ये किसी पार्टी का भी एक वाक्य है, ध्येय वाक्य है। अच्छे दिन आएंगे, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना वो किस पार्टी के हैं। अच्छे दिन आएंगे। आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान और वसुधा पत्रिका आदि। तो स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं। और अगला सवाल है, भाई नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ खड़े हो और मैं भारत को आज़ाद करवा के ही दम लूँगा। तीसरा सवाल है, हवलदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस काम के लिए जाते थे हवलदार साहब आखिर उस कस्बे से। हवलदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से हर 15 दिन में गुजरना पड़ता था, यानी कि हर 15 दिन में उनको उसी कस्बे से आना जाना होता था। तो हवलदार साहब से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। और चौथा सवाल है, गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं। भाई नगर पालिका क्या क्या काम करती है वहाँ। तो प्रस्तुत गद्यांश में नगर पालिका के कुछ कार्यों का वर्णन हुआ है, जैसे सड़क पक्की करवाना। तो नगर पालिका क्या करती है, भाई छोटे मोटे जो सड़कें हैं उन्हें पक्का करवा देती है, उनकी पुताई कर देती है। कुछ पेशाब घर बनवाना है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवाना, भाई छतरी बना दी, कबूतर वहाँ रहने लगे। तो कभी सम्मेलन आदि करवाना। तो ये सारे काम नगर पालिका करती है। आपकी नगर पालिका, आपकी गली, आपके मोहल्ले में भी कोई नगर पालिका होगी, वो भी छोटे मोटे काम जरूर करते होंगे। अब अगला सवाल है, पांचवा, नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था। सिंपल सा है, सड़क के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनवाने का काम कुछ उत्साही बोर्ड या सरकारी प्रशासनिक अधिकारी ने करवाया। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। और अब हम चलते हैं इसकी पहली एक्टिविटी पर। पहली एक्टिविटी है आपकी अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना है। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए और नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। तो देखो यहाँ पर इस गद्यांश में सुभाष चंद्र बोस जी के प्रसिद्ध नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इसके बारे में बताया है। इसी के साथ बोस जी ने एक और नारा दिया, दिल्ली चलो नारा भी दिया। इसी के साथ ही जय हिंद नारे को बोस जी ने सिर्फ प्रयोग किया था। तो एक और नारा उनका है जय हिंद, लेकिन ये जय हिंद बोस जी का अपना नहीं है, बल्कि उन्होंने किसी के नारे को यूज़ करके हमें मोटिवेट किया था। और दूसरी एक्टिविटी है, जिस प्रकार गद्यांश में एक नगर पालिका का वर्णन हुआ है, भाई नगर पालिका क्या काम करती है, कैसे छोटे मोटे काम करती है, उसी प्रकार आप भी 80 से 100 शब्दों में अपने गांव कस्बे का वर्णन कीजिए। आपके गांव कस्बे में कैसा हाल होता है, क्या होता है, क्या करते हैं। तो चलिए यहाँ पर उत्तर है, मैं आशीष। यहाँ पर आशीष की जगह आप अपना नाम लिखोगे, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं। मैं के बाद अपना नाम, और रहता हूँ डैश में रहता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर बताओगे। लड़का रहता हूँ, लड़की रहती हूँ। आप कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे ये पता लगे कि हमारे साथ हमारे स्कूल के अलावा और कौन कौन से स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र में भी प्रधान या निगम पार्षद कभी कभी छोटे मोटे काम करवा लेते हैं।
जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं। भाई प्रधान कितना काम करवाए, इसीलिए हमारे मोहल्ले में लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना रखी है जिसमें सभी 100-200 रुपये हर महीने जमा करते हैं। इसी राशि से छोटे मोटे काम करवाते भी रहते हैं। तो काफ़ी जगह लोगों की अपनी सोसाइटी है, लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और उसी से सड़क बनवाना, पानी का काम करना, लाइट का छोटा मोटा काम करना, तो ये कर लेती है। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, आप किस स्कूल से हमसे जुड़े हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि एक अंदाज़ा लगे कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है। चलिए नई वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।